खुदा यीशु मसीह में हम सबकी सलामती हो। अजीज बहन भाइयों, मैं आपको अपने तबलीगी चैनल द प्रीचर पर खुश आमदीद कहता हूँ। खुदा मेरे और आपके साथ हो और कलाम मुकद्दस को सीखने में, समझने में, समझाने में, सिखाने में पाक रूह सबकी मदद करे। आज जो मौजू जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो है शिर्क, कि शिर्क क्या है और मुशरिक कौन है। शिर्क क्या है और मुशरिक कौन है, इसके बारे में खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम सीखने वाले होंगे। मेरे साथ सबसे पहले आप खुरूज की किताब निकालिए। खुरूज की किताब में से मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। और खुरूज जिसके अंदर खुदावन के 10 अहकाम का जिक्र है, ये खुरूज की किताब है और उसका 20वां बाब, उसका 20वां बाब मेरे साथ निकाल के 20वें बाब में से मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। खुरूज 20 बाब में से 2 आयतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, गौर के साथ सुनिए। सबसे पहले खुरूज 20 बाब, उसके अंदर जो अहकामात दर्ज हैं उनमें से चौथा हुक्म मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूर्त न बनाना, न किसी चीज की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा गयूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता हूँ। और हजारों पर, यानी जो मेरे हुक्म को मानते हैं, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं, रहम करता हूँ। एक आयत और पढ़ना चाहता हूँ। खुरूज 20 बाब में से मैं आपके सामने 23वीं आयत पढ़ने लगा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, तुम मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, तुम मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, यानी चांदी या सोने के देवता अपने लिए ना घर देना। खुदा की बरकत उसके मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि शिर्क की तरह थोड़ी सी वजाहत कर दी जाए। और इसके लिए जब हम डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी लुगात के अंदर इस शिर्क के मानी देखते हैं तो सुनिए वहाँ क्या लिखा हुआ है। तो उर्दू डिक्शनरी, जदीद डिक्शनरी और फिर लुगात में से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कुछ बातें वजाहत के लिए कि शिर्क क्या है और मुशरिक कौन है। सबसे पहले सुनिए शिर्क क्या है। शिर्क ये है कि खुदा के साथ किसी गैर को या किसी और को शरीक जानना, यानी गैर खुदा को और गैर को और बुत को खुदा जानना, ये शिर्क है, ये शिर्क है। अब शिर्क की आगे दो किस्में बन जाती हैं। पहली किस्म जो है वो है शिर्के जली, यानी जाहिरा और सरीहन शिर्क करना, यानी खुदा के मध्य मुकाबल किसी को खुदा का दर्जा देकर उसकी इबादत करना, प्रस्तिश करना और कुर्बानियां गुजराना, ये सब कुछ ये जो है ये बुत परस्ती है। और इसको जारी और सरीहन शिर्क का नाम दिया गया है। एक और शिर्क की किस्म है, वो है शिर्क खफी, यानी खुफिया शिर्क, पोशीदा शिर्क जो है वो ये है कि पोशीदा शिर्क खुदा को छोड़कर इंसान पर भरोसा करना या इबादत करना, ये शिर्क खफी है, यानी पोशीदा शिर्क है। तो आइए ये थोड़ी सी वजाहत कर लेने के बाद अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं यशाया नबी की किताब के अंदर। यशाया नबी के सहीफे में से कुछ आयात मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें वाज़ेह हो जाएगा, जिसमें साबित हो जाएगा कि खुदा जो है वो खुद शिर्क की तरदीद करता है। सख्ती से खुदा मना करता है कि किसी को मेरे साथ शरीक ना करना, यानी बाहर से किसी इंसान को,
किसी बुत को या किसी दरख्त को या किसी देवी देवता को मेरे साथ शरीक ना करना, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं इन 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 मामलात के अंदर ना शरीक हूँ, यानी बैरूनी तौर पर मेरा कोई शरीक नहीं है। तो इसके लिए मैं कलाम मुक़द्दस में से कुछ आयात आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मैंने आपके सामने खरूज की किताब में से मैंने आपके सामने हुक्म पढ़ दिए। आइए अब जरा आगे बढ़े और एक चीज और मैं आपके सामने बयान कर दूं। सबसे पहले जरा चले यशायाह 42 बाब उसकी 8वीं आयत में से मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। 8वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, यशायाह 42वां बाब उसकी 8वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, यहोवा मैं हूं, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा न रखूंगा। देखो पुरानी बातें पूरी हो गई और मैं नई बातें बताता हूँ, इससे बेशतर के वाक़े हो मैं तुमसे बयान करता हूँ। एक आयत और पढ़ना चाहता हूँ। मैंने आपके सामने 8वीं आयत पढ़ी, अब जरा इसके बाद 17वीं आयत को जरा मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, जो खोदी हुई मूर्तों पर भरोसा करते और ढाले हुए बुतों से कहते हैं तुम हमारे माबूद हो, वो पीछे हटेंगे और बहुत शर्मिंदा होंगे। फिर एक और आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, मेरे साथ निकालिए यशायाह 43वां बाब उसकी 10वीं आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह 43वां बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, खुदावंद फरमाता है तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादिम भी, जिसे मैंने बरगुज़ीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ, मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मेरे सिवा बचाने वाला कोई नहीं। एक आयत और आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह 44वां बाब मेरे साथ निकालिए और यशायाह 44वें बाब की मैं आपके सामने 8वीं और 24वीं आयत पढ़ूंगा। सबसे पहले 8वीं आयत पढ़ने लगा हूँ, जिसका अंदर लिखा हुआ है, तुम न डरो और हिरासा ना हो। क्या मैंने कदीम ही से तुझे ये नहीं बताया और जाहिर नहीं किया? तुम मेरे गवाह हो। क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? नहीं कोई चट्टान, नहीं मैं तो कोई नहीं जानता। फिर सुनिए, क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? नहीं कोई चट्टान, मैं तो कोई नहीं जानता। खोदी हुई मूर्तों के बनाने वाले सब के सब बातिल हैं और उनके पसंदीदा चीजें बेनफा हैं। आगे लिखा हुआ है, उन्हीं के गवाह देखते नहीं और समझते नहीं, ताकि पशेमान हो। किसी ने कोई बुत बनाया या कोई मूरत ढाली जिससे कुछ फायदा नहीं, देख उसके सब साथी शर्मिंदा होंगे, क्योंकि बनाने वाले तो इंसान हैं। खुदा की बरकत उसके मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने को। यशायाह की किताब में से एक आखिरी हवाला पढ़ना चाहता हूँ, यशायाह 45वां बाब और उसकी कुछ आयतें आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यशायाह 45वां बाब और उसकी 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा हुआ है, यशायाह 45वां बाब सबसे पहले 5वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक पढ़ने लगा हूँ। जहाँ लिखा है, मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैंने तेरी कमर बांधी, अगर से तूने मुझे ना पहचाना, ताकि मशरिक से मगरिब तक लोग जान ले मेरे सिवा कोई नहीं। मैं ही खुदावंद हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं। मैं ही रोशनी का मुजद और तारीकी का खालिक हूँ। मैं सलामती का बानी और भला को पैदा करने वाला हूँ। मैं ही खुदावंद ये सब कुछ करने वाला हूँ। एक आयत और आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है,
यशाया 45वां बाब और उसकी 19वीं आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, गौर के साथ सुनिए। 19वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, वो यूं फरमाता है, मैं खुदावन हूं और मेरे सिवा और कोई नहीं। मैंने जमीन की किसी तारीख जगह में पोशीदगी में तो कलाम नहीं किया। फिर इसके आगे और एक आयत पढ़ना चाहता हूं। 19वीं आयत मैंने पढ़ी, 21वीं आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और 21वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है, जी 21वीं आयत के अंदर लिखा है, किसने कदीम अय्याम में इसकी खबर पहले ही से दी है, क्या मैं खुदावन ही ने ये नहीं किया? सो मेरे सिवा कोई खुदा नहीं, सादिकुल कौल और निजात देने वाला खुदा मेरे सिवा कोई नहीं। ये मैंने आपके सामने 21वीं आयत पढ़ी है। और कुछ आयतें आपके सामने, चंद एक आयतें पढ़ने के बाद इस पर वजाहत के साथ हम गौर करेंगे। 21वीं आयत, अब जरा एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ, और ये यीशु मसीह के बारे में है। और चले इस आयत को मैं बाद में पढ़ता हूँ। पहले हम लोग ये जितने मैंने आपके सामने हवाला जात पढ़े हैं, इनकी थोड़ी सी वजाहत जरा जो है वो करनी जाए ताकि हमें समझने, मजमून को समझने में हमें आसानी हो। देखिए अजीज बहन भाइयों, खुदावंद ये जितने हवाला जात मैंने आपके सामने पढ़े हैं, यहाँ खुदा इन हवाला जात के अंदर ये साबित करता है, खुदा फरमाता है, खुदा कहता है कि मेरा कोई शरीक नहीं, यानी बाहर से, बैरूनी तौर पर, खारजी तौर पर मेरा कोई शरीक नहीं। और मुझसे पहले कोई खुदा नहीं है, न मेरे बाद कोई खुदा है, न मुझसे पहले कोई खुदा है। यानी खारजी तौर पर, बैरूनी तौर पर मेरे सामने कोई नहीं, मैं ही खुदा हूँ। और फिर ये कहते हैं, खुदा फरमाता है, मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं। खुदा जो है अपने बारे में ये खुदा बताता है। तो अजीज बहन भाइयों, यहाँ जो समझने वाली चीज है वो ये है कि खुदा ये फरमाता है कि बाहर से, खारजी तौर पर कोई बुत हो, कोई इंसान हो, कोई दरख्त हो, कोई देवी हो, कोई देवता हो, कोई कब्र हो, कोई कब्रों को पूजने वाला हो, कोई कब्र के अंदर पड़ा हुआ हो, कोई भी खुदा नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सारे कदीम जमाने से ही लोग बुतों की इबादत और पूजा करते आए हैं, बुतों के सामने अपने आप को झुकाया है, सजदा किया है, कुर्बानियां गुजरानी है, उनको खुदा जानकर कि ये खुदा है। और ये मैं एक आयत और आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और उस आयत के अंदर लिखा हुआ है, खुदा उनके कलाम मुकद्दस के अंदर, कि बनी इस्राइल, बल्कि एक और आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वो लिखा हुआ है कि तू अमूरियों और हित्तियों और फरजियों और किनानियों और हवैयों और यबूसियों के माबूदों को सजदा ना करना, ये खुदा का हुक्म है। ये खुदा ने कौम बनी इस्राइल को दिया। और इसका जिक्र जो है वो क्रूज 32 बाब के अंदर आता है। हम देखते हैं कि बनी इस्राइल ने भी जब ये मुल्क मिस्र से, मुल्क किनान की तरफ से आ रहे थे, और खुदा का बंदा मूसा पहाड़ पर खुदा के अहकामात कि खुदा क्या फरमाता है लेने गया, तो उसके पीछे जाने के बाद इस्राएली कहने लगे, पता नहीं इस खुदा के बंदा मूसा को क्या हुआ, आओ हम अपने लिए तो देवता बना ले जो हमें मुल्क के किनान के अंदर लेकर जाए। और इस्राएलियों ने सोने का एक बछड़ा बना लिया। और बछड़ा बनाने के बाद जिन्होंने बछड़ा बनाया, उन्होंने इस्राएलियों से कहा, ऐ इस्राएलियों, देखो अपना खुदा। बछड़े को खुदा का मकाम और खुदा का दर्जा दे दिया, और कहने लगा, ये अब तुम्हारे आगे चलेगा और ये हमको मुल्क के किनान के अंदर लेकर जाएगा। तो खुदा की कौम, चुनी हुई चुनीदा कौम जो है,
वो भी एक ज़माने के अंदर, बल्कि अक्सर और बेशतर वो बुत परस्ती में या गैर मबूदों को मानने में या गैर कौमों के देवी देवताओं को मानने में, उनके खुदाओं को मानने में, ये जो थे इन्होंने भी बहुत बहुत खुदा के खिलाफ बगावत और सरपेशी की और उनको माना। लेकिन जब वो खुदा जो है वो मना करता है, तो फिर खुदा जो है जब उन्होंने सोने का बछड़ा बनाया तो खुदा ने सजा दी उनको सजा दी। खैर इसकी तफसील में मैं नहीं जाता, इसको खुरूज 32 बाब के अंदर हम लोग जो हैं इसको जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अजीज बहन भाइयों, कहने का मकसद ये है कि खारजी तौर पर यानी बैरूनी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर जो है कोई खुदा नहीं है, ना पाक यहोवा से पहले और ना उसके बाद। वही इब्तदा है, वही इंतहा है, वही अज़ल से है, वही अबद तक है, वही एक खुदा है। और खुदा अपने मद्दे मुकाबल बैरूनी तौर पर, खारजी तौर पर किसी खुदा को बर्दाश्त नहीं करता, क्योंकि खुरूज के अंदर हमने ये पढ़ा, खुदा कहता है कि खुदा की गयूरी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई इंसान, कोई कौम, कोई कबीला खुदा के सामने किसी बुत को, किसी देवी देवता को खुदा का मकाम और दर्जा दे। और खुदा जो है इस बात से सख्ती के साथ मना करता है। और खुदा फरमाता है मेरा कोई शरीक नहीं। ये याद रखिए, ये खारजी तौर पर एक बात की गई है, ये एक बैरूनी तौर पर बात की गई है। असल में जब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि ये तो खुदा ने खारजी तौर पर कहा और ज़ाहिरी तौर पर कहा, यानी खुफिया भी कईयों ने खुदा बनाए होते हैं और उनकी इबादत करते हैं और वो मकाम और वो दर्जा उन बुतों को देते हैं, उन देवी देवताओं को देते हैं जो खुदा नहीं है। खुदा सख्ती के साथ इनकी इबादत की, खुदा ममानियत करता है, खुदा मना करता है। इनको कभी भी खुदा ना मानना और ना इनको मद्दे मुकाबल खड़े करना, क्योंकि मैं तुम्हारा गयूर खुदा हूँ। तो अजीज बहन भाइयों, ये एक खारजी पहलू है जिसके बारे में मैंने और आपने मिलकर सीखा। अब एक सवाल और पैदा होता है, वो ये है कि मुशरिक कौन है? मुशरिक वो है जो इन सारे देवी देवताओं की पूजा करता है, वो मुशरिक है। इस हवाले से मैं बात करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ आपको। आइए, खारजी तौर पर हमने सीखा कि खुदा के मध्य मुकाबल कोई खुदा नहीं है, कोई खुदा नहीं है। तो आइए जरा ये देखें, ये तो खुदा खारजी तौर पर बात करता है, खारजी खुदाओं की, बैरूनी खुदाओं की जो इंसानों ने बनाए और उनकी खुदा बात करता है। तो फिर आइए हमारे सामने एक और बड़ा अहम जो मौजू या एक पहलू है, उसके बारे में भी मैं बात करना चाहता हूँ। और ये बात जो मैं करना चाहता हूँ, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अब मैं यीशु मसीह के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं यीशु मसीह के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं रूहुल कुद्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। और इन्हीं को, यानी खुदा को, यीशु मसीह को और रूहुल कुद्स को जब हम मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि ये हमारे नजदीक यानी बेटा और रूहुल कुद्स जो है ये खुदा का दर्जा रखते हैं। किस तरह? इसलिए कि ये खुदा में से निकले हैं। यीशु मसीह जो है वो खुदा में से निकला है, रूहुल कुद्स जो है वो खुदा में से है। इसलिए ये हम मसीही ईमानदारों के नजदीक, सच्चे हकीकी मसीही ईमानदारों के नजदीक यीशु हमारे लिए खुदा का दर्जा रखता है, खुदावंद का दर्जा रखता है। और यही दर्जा और यही मकाम जो है ये रूहुल कुद्स का भी है। तो आइए अब जरा कुछ बात जो है वो यीशु मसीह के बारे में बात करनी जाए, यीशु मसीह के बारे में कुछ जान लिया जाए। देखें, सबसे पहले मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो खुदाए कादिर है। यीशु मसीह जो है वो खुदाए कादिर है।
اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، یسایہ 9 باب میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جس سے ثابت ہو جائے گا کہ یسوع مسیح خدا ہے، خدا میں سے خدا ہے، خدا میں سے نکلا ہے، بیرونی طور پر نہیں بلکہ خدا میں سے نکل کر اس نے خدا کا مقام اور درجہ حاصل کیا ہے۔ تو ہم یسوع کو خدا بھی کہتے ہیں اور خداوند بھی کہتے ہیں۔ یسایہ 9واں باب اور اس کی 7ویں اور اس کی 6ٹھی اور 7ویں آیت آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ یسایہ 9 باب اور اس کی 6ٹھی آیت سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور 6ٹھی آیت میں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر خدا قادر، عجیب مشیر خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ یہ یسوع مسیح کے بارے میں ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا میں سے نکلا ہے، وہ خداوند ہے، وہ خدا قادر ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اس کی سلطنت ازل سے لے کر ابد تک ہے، اور اس کی سلامتی کی کچھ انتہا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میں 6ٹھی آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے 6ٹھی آیت کے اندر، 6ٹھی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، میں نے آپ کے سامنے 7ویں آیت بھی پڑھ دی۔ تو ان 2 آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے خدا ہے، ہمارے لیے خداوند ہے، اور خدا یسوع مسیح کو دینے والا، بخشنے والا۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ کس کا بیٹا؟ خدا کا بیٹا بخشا گیا، اور یہ خدا کا بیٹا جو ہے یہ خدا قادر ہے، یہ خدا قادر ہے، یعنی پوری قدرت اس کے اندر ہے، وہ قدرت جو باپ کے اندر ہے وہ بیٹے کے اندر یہ قدرت ہے۔ تو اگر ہم اور اب چلے تو یسوع مسیح جو ہے، یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ آئیے ذرا یوحنا رسول کی انجیل میں ہم لوگ جاتے ہیں، اور وہاں سے جا کر میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، جس سے ثابت ہو جائے گا کہ یسوع مسیح جو خدا میں سے نکلا ہے، جو خدا کا بیٹا ہے، جو خدا سے تولد ہوا، وہ ہمارے لیے خدا اور خداوند کا درجہ رکھتا ہے۔ میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، ان آیات کو غور کے ساتھ سنیے۔ یسوع مسیح نے کہا، یسوع مسیح نے کہا، کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا یسوع خدا ہے، یسوع خدا ہے، اور خدا ہے کیونکہ وہ خدا میں سے نکلا ہے۔ یہ آپ کے سامنے یوحنا رسول کی انجیل میں سے میں کچھ پڑھنے جا رہا ہوں۔ یوحنا پہلا باب اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی 1 تا 3 آیت آپ کے سامنے پڑھنے والا ہوں، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے، یوحنا پہلا باب 1 سے 3 آیت میں پڑھنے والا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہی کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ ایک آیت اور آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے 14ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ 14ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال، باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا، یہ وہی ہے جس کا ذکر میں نے کیا، جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ہے۔ اب ایک آیت اور آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ 18ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، یعنی باپ کے اندر ہے، باپ کی گود میں ہے، اسی نے خدا کو ظاہر کیا۔ وہ خدا میں سے
खुदा है। फिर जरा आठवें यूहन्ना 8वें बाब के अंदर चले, वहां से कुछ आयतें मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना यूहन्ना 8वां बाब, यूहन्ना रसूल की इंजील और उसका 8वां बाब और उसकी कुछ आयतें, बल्कि 42वीं आयत में पहले पढ़ देता हूँ। यूहन्ना 8वां बाब उसकी 42वीं अंदर के अंदर क्या लिखा हुआ है, गौर से सुनिए। यहाँ पे लिखा हुआ है, यूहन्ना 8वां बाब 42वीं आयत आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। लिखा है कुरान के कलाम में, खुदा अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे पहले तो तुम मुझसे मोहब्बत करते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला हूँ। इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूँ, क्योंकि मैं आपसे नहीं बल्कि उसी ने मुझे भेजा। 8वें बाब की 42 अंदर जरा आयत मैंने आपके सामने पढ़ी। अब जरा 10वें बाब की मैं आपके सामने एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ। यह है 38वीं आयत के अंदर 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है, गौर से देखिए और गौर से इसको सुनिए। यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन लेकिन अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो। अगर मैं अपने बाप के काम नहीं करता तो मेरा यकीन ना करो, लेकिन अगर मैं करता हूं तो वो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो, और तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। ये मैंने आपके सामने आयत पढ़ी। इस आयत के अंदर यीशु मसीह अपने आप को ये बताता है, मैं बाप में से निकला हूँ, मैं बाप के काम करता हूँ, बाप मुझ में रहकर काम करता है और मैं बाप में रहकर काम करता हूँ। आइए एक आयत और आपके सामने पढ़ूं। यूहन्ना 14वां बाब उसकी 6 से 12वीं आयत तक मैं आपके सामने कलाम मुकद्दस में से पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 14वां बाब 6 आयत से लेकर 12वीं आयत तक आपके सामने पढ़ने लगा हूँ। यस्सु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। जब यस्सु कहता है मैं हूँ, तो पाक यहोवा खुदा भी अपने बारे में ये फरमाता है, मैं जो हूँ सो हूँ। जब यस्सु ने ये कहा कि मैं हूँ, तो यस्सु ने ये जाहिर किया, ये साबित किया कि मैं हूँ, यानी मैं खुदा हूँ। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुमने मुझे जाना होता तो मेरे बाप को भी जानते, अब उसे जानते हो और देख लिया है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा? खुदा की बरकत उसके मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए मेरे साथ जरा 16वें बाब तक चलते हैं और इसमें से भी मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16वां बाब और 15वीं आयत के अंदर लिखा हुआ है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 15वीं आयत। 16वां बाब 15वीं आयत से पढ़ने लगा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है। जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है। इसलिए मैंने कहा, वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबर देगा। यानी रूहुल कुद्स के बारे में ये कहा गया है। यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 16वें बाब के अंदर
रूहुल कुद्स का जिक्र आता है। और जैसा मैंने अर्ज किया, बेटा बाप में से निकला है, रूहुल कुद्स बाप में से निकला है। यीशु मसीह जो है इस बात की खबर देता है और कहता है कि जो कुछ बाप का है वो सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा वो मुझ ही से हासिल करता है और तुम्हें खबरें देगा। आइए अजीज बहन भाइयों, एक आयत और आपके सामने पढ़ता हूँ, मेरे साथ जरा फिलिपियों फिलिपियों के खत के अंदर पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की फिलिप्पस की कलीसिया के नाम मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। और इसमें से कुछ आयतें हैं जिससे जिससे ये साबित हो जाएगा कि यीशु मसीह खुदावंद है, वो खुदा में से निकला हुआ खुदा है और खुदावंद है। मेरे साथ निकालिए फिलिपियों फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका दूसरा बाब, उसके दूसरे बाब में से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। गौर के साथ सुनिए ताकि मजमून को अच्छे तरीके से हम लोग समझ सकें। फिलिपियों 2 बाब उसकी 6 था 11 आयत पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने। फिलिपियों दूसरा बाब उसकी 6 आयत से आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। यह लिखा हुआ है, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर यानी यीशु मसीह जो है वो खुदा के बराबर खुदा है। इस वजह से देखें, जब कहा गया है बराबर तो ये बात याद रखें। इस पैसेज के अंदर, इस हवाले के अंदर एक बड़ी अहम चीज है जिसको मैं जिक्र पढ़ूंगा, लेकिन पहले मैं हवाला पढ़ना चाहता हूँ। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का हो, खा उनका जो जमीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह खुदावंद है। यहाँ जिस बात का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो बात अजीब बहन को ये है, देखें, जितने भी गैर माबूद हैं, जितने भी गैर खुदा हैं, वो खुदा का मुकाबला करते हैं, खुदा का सामना करते हैं और खुदा के सामने अपने आप को इंसान उनको खुदा बनाते हैं, खुदा कहते हैं। और वो क्या करते हैं, देखें, शरीक मुकाबला करता है। खुदा के मुकाबले में जो खुदा बनते हैं वो क्या करते हैं, वो खुदा का मुकाबला करते हैं। लेकिन यीशु मसीह जो है वो खुदा में से है, वो खुदावंद है, वो खुदा का मुकाबला नहीं करता, वो खुदा की ताबेदारी, वफादारी, फरमाबरदारी करता है, खुदा के बराबर है, लेकिन अपने आप को आला तक बरतर साबित नहीं करता, नहीं कहता, खुदा का मुकाबला नहीं करता, खुदा की ताबेदारी, वफादारी, फरमा बरदारी करता है। इसलिए गैर मामूल मुकाबला करते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो है वो अपने बाप की ताबेदारी, वफादारी, फरमाबरदारी करता है। शैतान ने एक दफा जब इसका नाम लूसीफर था, तो इसने खुदा के मध्य मुकाबिल खुदा बनना चाहा कि मैं खुदा हूं, कि मैं खुदा बनूंगा। तो क्या कहा, मैं खुदा के तख्त से भी ऊपर अपना तख्त ले जाऊंगा और मैं खुदा हूंगा। यानी खुदा का मुकाबला किया, खुदा का सामना किया। खुदा ने क्या किया, क्योंकि खुदा के मध्य मुकाबल कोई गैर मामूल ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता, खुदा उसको पटक देता है। तो खुदा ने क्या किया, जो एक वक्त में रोशन सितारा था, जब उसने खुदा का मुकाबला किया तो खुदा ने उसको जमीन पर पटक दिया और तब से अब तक ये इब्लीस और शैतान के नाम से जाना जाता है। खुदा अपने मध्य मुकाबल किसी को बर्दाश्त नहीं करता। ये बाइबल मुकद्दस में एक वाज़ेह मिसाल है। एक हवाला और पढ़ना चाहता हूँ, और जो है कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत,
कुर्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका पहला बाब। कुर्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका पहला बाब, और उसमें से 15वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। जहां लिखा हुआ है, लिखा है 15वीं आयत में, वो अनदेखे खुदा की सूरत, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई, और वो सब चीजों से पहले और उसी में सब चीजें कायम रहती हैं। खुदा की बरकत उसके मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। अजीज बहन भाइयों, हवाले मैंने आपके सामने, बहुत सारे हवाले मैंने पढ़ दिए, जिनसे अज़्र कलाम मुकद्दस ये साबित होता है कि यीशु मसीह खुदा में से खुदा है, खुदा में से खुदाबंद है, वो सजदे के लायक है, वो शुक्रगुजारी के लायक है, वो सताइश के लायक है, उसके सामने सजदा किया जाता है, क्योंकि वो खुदा में से निकला है और खुदा में से निकला हुआ खुदा है। गैर अक़वाम मसीहों को ये ताना देती है कि ये शिर्क करते हैं, ये शिर्क करते हैं। हम शिर्क नहीं करते, मसीही ईमानदार शिर्क नहीं करते, बल्कि खुदा में से, खुदा को और खुदा में से जो निकला है, हम उसे खुदा मानते हैं, उसकी इबादत करते हैं, हम दोसना करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। और मैं ये बता दूं, वाज़ेह तौर पर कह देना चाहता हूँ, दुनिया की हर कौम के अंदर, हाँ वो बनी इस्राइल से लेकर दुनिया की दीगर अक़वाम हो, और हत्ता अगर मसीही भी हो, तो दुनिया की हर कौम ने शिर्क किया है, किसी ने थोड़ा, किसी ने ज्यादा, किसी ने तो मुतलक मुकम्मल तौर पर शिर्क किया है, और खुदा के मुकाबिल बुत बनाकर उनको खुदा का दर्जा और मकाम दिया है। लेकिन मसीही ईमानदार, जो मैं ये नहीं कहता कि मसीही ईमानदार में कुछ लोग जो हैं वो शिर्क करते हैं, यानी बुतों की इबादत करते हैं, बुतों के सामने सिजदा करते हैं। ये सब नापसंदीदा बातें, खुदा के नजदीक नाकाबिल कबूल बातें ऐसी काम होते, लेकिन बाहसियत मजमूई दुनिया भर के मसीही ईमानदार, सच्चे हकीकी मसीही ईमानदार, इनसे बड़ा ईमानदार जो बाप, बेटे और रूह कुद्स पर ईमान रखता है, जो कलाम मुकद्दस पर ईमान रखता है, शिर्क नहीं करते, क्योंकि खुदा के मुकाबले पर कोई खुदा खड़ा नहीं करते, किसी गैर माबूद को खुदा का दर्जा मुकाम नहीं देते, उनके सामने सिजदा नहीं करते, जिंदा सच्चे हकीकी मसीही ईमानदार। लिहाजा दुनिया की अक़वाम के अंदर मसीही ही एक ऐसी कौम है, और इस मामले में खुदा की इबादत, हम लोग शुक्रगुजारी, उसको खुदा मानना और उसको सजदा करना और उसके सामने होठों का, लबों का, मुंह का नजराना पेश करना, शुक्रगुजारी करना, ये मसीही ईमानदारों का एक ईमान है, एक तरीका है, एक वतीरा है, और यही है। और इसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ खुदा और खुदा में से निकले हुए यीशु और खुदा में से निकला हुआ रूहुल कुद्स जो है, ये हमारी इबादत के लायक है, ये सजदे के लायक है, ये शुक्रगुजारी के लायक है। ऐसा करना अज़्र कलाम मुकद्दस हम मसीहों पर फर्ज है, हम अपना फर्ज अदा करते हैं, ये फर्ज है, ये फर्ज कुल्ली है, हम इसको अदा करते हैं। हम शिर्क नहीं करते, हम खुदा के मुकाबले पर किसी गैर माबूद को खुदा खड़ा नहीं करते, बल्कि जो खुदा है उसी को खुदा मानते हैं। खुदा मेरे आपके साथ हो, और इस कलाम मुकद्दस के वसीले से हम सीखने वाले बने। मुख्तसर वक्त में जो मैं कर सका मैंने किया। खुदा मुझे और इस कलाम मुकद्दस को पूरे तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाए। खुदा और यीशु मसीह के नाम से आमीन।